देखो ना, इलीगल इलीगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड की जगहों पे एकदम कम से कम एक गाड़ी की जगह पे उन्होंने इलीगल बोले जो है और एक नंबर का फ्रॉड है, ना 7/12 है, ऐसे डायरेक्ट इन्होंने बना लिया, सिर्फ दत्तिंग कर रहे हैं सिंधे साहब के नाम पे। अरे खुदकुशी मैं करूंगा यहाँ पे आके ऑफिस के सामने तुम्हारे, अगर राजेंद्र गिरी साहब MC आप है वहाँ के दीवा के तुमको नहीं दिखता? कलवा मुमरा विधानसभा उपाध्यक्ष, पार्टी लेवल पे हूँ, SP। और कल की एक न्यूज़ देखा मैंने, उस न्यूज़ में मुझे यहाँ से बताया गया, एक विजय गोरे साहब है यहाँ पे सिलफाटा और कल्याण फाटा के एतराफ़ में रहते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ चलाया है कि मैं खुदकुशी करूँगा मंत्रालय के सामने। तो मंत्रालय के सामने खुदकुशी कैसा करेंगे? पहली बात तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे उन्होंने इलीगल एक ऑफिस बनाया है खुद, और दूसरों को, गरीब बिल्डरों को या गरीब ऐसे लोगों को लेके आते हैं ढूंढ के, जिनको ये गौचरण जहाँ से बुलेट ट्रेन जा रही है उसके बाजू में जस्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाजू में वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है। वहाँ पे एक इलीगल इमारत खड़ी कर रहे थे, 3 विंग की खड़ी कर रहे थे, तो वो भी गौचरण ज़मीन थी, और जिसका 7/12 सामने 700 स्क्वायर फीट का था उसको भी धमकी दे के रुका के सिंधे साहब के नाम पे, उप मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे साहब है, उनके नाम पे ये धमकियाँ लोगों को दे के ये खुद इलीगल काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि अभी कुछ फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं दहीसर मोरी में, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्लॉटिंग किया है फॉरेस्ट की ज़मीनों पे, और उसके पहले कुछ और भी कोई कंपनी, कोयना कंपनी की ज़मीन थी, उसको भी 4-5 लोगों को इन्होंने बेच दिया 80-80 हज़ार रुपये। तो इनका ये काम है। ये 4 साल पहले इनकी क्या औकात थी, ये चप्पल में चलने वाले लोग, इनको इनके समाज के लोग खुद नहीं खड़ा करते हैं और दूसरे के ऊपर ये बाइट देते हैं, दूसरों को ये बोलते हैं कि जो है ना ये वसूली मैन है, ये है वो है। अरे भाई वसूली मैन कौन है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हाँ, किसको तुम बोल रहे हो? तुमने क्या चेक से पैसा दिया है या अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन किया? ऐसा तुम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? किसको बोल रहे थे? उनको बोल रहे थे, उनका नाम क्या है? जसवीर बिलाल शेख, हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ में चलने वाले, कंधे से कंधा मिला के आज उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये गलत है। सर, जिस क्या आपका कहना, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शिंदे साहब का हाथ है इसलिए वो ऐसा बेबाकी से बोल रहे हैं? शिंदे साहब का कोई हाथ नहीं है। आप लोग देखे होंगे पिछली बार एक वीडियो थी जब शिंदे साहब यहाँ पर आए थे, उस वक्त में ये शिंदे साहब को मिलने के लिए गए थे, तो शिंदे साहब ने इनको धक्का मार के गाड़ी बंद करके और आगे निकल गए थे। अगर ये शिंदे गुट में है नहीं तो ये अपने इनके पास कोई पद नहीं है, इनके पास में कोई पद नहीं है, शिंदे साहब गुट में कोई पद नहीं है, सिर्फ शिंदे साहब का नाम यूज किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से दूसरों के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, कुछ महीनों पहले कल्याण फाटे पे ये जो जमीन दिखाई दे रही है जहाँ पे अभी लीगल कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है, ये जमीन किसी और की थी और आज ये खुद अपनी बता रहे हैं। शासन की जमीन, ये शासन की ज़मीन थी, गवर्नमेंट ज़मीन थी। वो गवर्नमेंट के लैंड पे शिंदे साहब के नाम पे कुछ बिल्डरों को इन्होंने फंसाया कि हमारी बहुत अच्छी है शिंदे साहब से, शिंदे साहब को मैं बोल के, तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनका क्या रेपुटेशन है और इनका क्या है? वो इलीगल ज़मीन पे वो बोलेंगे बनाने के लिए, शिंदे साहब कभी नहीं बोलेंगे। शहर का वातावरण खराब करने के लिए बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि भाई लोग, गरीब लोग आएंगे ना उसके अंदर में, गरीबों को फंसाया जाएगा। एक वर्ड और कहा कि मैं ये आवाज़ एकनाथ शिंदे और शिल्पा शिंदे इन सब से करूँगा, तो इस पर आप क्या कहोगे? शिंदे साहब खड़ा नहीं करते और खड़ा भी नहीं करेंगे। इलीगल, तू इलीगल खुद है ना, तूने इतना इलीगल काम किया। मेरे पीछे ही देखो ना, इलीगल ऑफिस बनाया है जहाँ पे फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड की जगहों पे एकदम कम से कम एक गाड़ी की जगह पे उन्होंने इलीगल बनाया, और उनके पास में ना इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना 7/12 है, ऐसे डायरेक्ट इन्होंने बना लिया, सिर्फ दत्तिंग कर रहे हैं शिंदे साहब के नाम पे। ये धमका के, डरा के बनाया गया, शिंदे साहब का फोटो लगा के बनाया गया, शिंदे साहब को यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, इनके नाम पे जो है ना गलत वो कर रहे हैं, लोगों को जो है ना डरा रहे, वसूली कर रहे, वसूली ये खुद कर रहे शिंदे साहब के नाम पे। उनको तो मालूम भी नहीं है, ये सब वसूलियाँ कर रहे, लोगों को बुला के यहाँ पे। आज सिलफाटा परिसर में, कल्याण फाटा परिसर में इन लोग ये गोरख धंधा चला रही है, ये वसूली का गोरख धंधा चला रही है और लोगों को बहका रहे, बिल्डरों को बहका रहे,
बिल्डरों को लेके आ रहे, उनको लालच दिखा रहे। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि कोयना, आपने अभी बोले कि दहशत ठाकुरपाड़ा में कोयना की ज़मीन पे गोरे ने 80-80 हज़ार में ज़मीन बेचे है, ठीक है। तो ये दूसरे बिल्डरों को जिस तरीके से लोगों के बारे में इतनी हिमायत जा रहे हैं कि कोई लोग सोना बेच के आ रहा है, कोई ब्याज से पैसा ले रहा है और अपनी ज़मीन खरीद रहे, घर बना रहे हैं, तो ये का धंधा कर रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? गोरख धंधा इनका चालू है। ये जो है ना ऐसे लोगों को फंसा रहे। आज 4 साल पहले इनके पास में क्या था और आज भी इंक्वायरी बिठा दो, मैं बोलता हूँ इनके पास में कौन सा बिजनेस है जो आज फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहे। फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ भी ले रहे, किसी और के नाम पे ले रहे, तो ऐसा नाम हफ्ता नहीं भर रहे, वो बेचारा परेशान हो रहा है जिसके नाम पे ले रहे। तो ये सब क्या चल रहा है? तुम दूसरे को बोल रहे मैं जाके खुदकुशी कर लूँगा, तुम खुद जाके बोल रहे मैं खुदकुशी करूँगा। अरे खुदकुशी मैं करूँगा यहाँ पे आके ऑफिस के सामने तुम्हारे। अगर राजेंद्र गिरी साहब MC आप है वहाँ के दीवा के प्रभाग समिति के, तुमको नहीं दिखता ये इलीगल ऑफिस नहीं दिखती तुमको? इसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूँगा। सर आप क्या कहोगे इस बारे में, जिस तरीके से जसबीर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये हफ्ता वसूली करता है, लोगों से वसूली करे, इस पर क्या आप पूरा कहना चाहोगे? और रही बात माइक ऊपर करो विजय गोरे की, तो विजय गोरे जो है ना एक नंबर का फ्रॉड है, चोर। आपने देखा होगा वहाँ पे रोड पर बारिश की ज़मीन कब्जा किया और उसको प्लॉटिंग करके उसको बेचा। अभी हमारे काशिफ भाई ने बताया दहशत मोड़ी की ज़मीन है, ठाकुरपाड़ा की ज़मीन है, और कुछ मुसलमान बिल्डर जो हैं दीपक उनको फुसला बहला कर उनसे पैसा ले लेता है और उनको पैदल कर देता है, जो अपना छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है। मेरे साथ भी तो वही हुआ ना। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं तलवे चाटने के लिए गोरे के, इस पर आप क्या कहोगे? ऐसे क्यों कर रही है बिल्डर? आपको पहला फुसला कर पैसा ले लिए कि हम आपको ये ज़मीन कर देंगे। ज़मीन उसके बाप की नहीं है, ज़मीन फारिश की ज़मीन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत अनिल भामरे से किया था, जो कि जांच चल रही है उसके ऊपर। दूसरी बात रही तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने अभी ये देखा है कि पेपर जो ले लेता है 7-12 हमारे नाम पर है, छप्पड़ में दिखाता है 7-12 उसके नाम पर है। 7-12 वाले को बेचारे को पता भी नहीं है और ज़मीन बिक जा रही है। अब जो पैसा दे दिया हिंदू भाई तो फंसता नहीं, क्योंकि ये गांव का है नहीं। विजय गोरे गांव का नहीं, अपने आप को गांव का बताता है। और एकनाथ शिंदे साहब भी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे साहब का और खासदार साहब का ये फोटो दिखाता है, पब्लिक थोड़ी जानती है, ये पदाधिकारी नहीं है, पब्लिक नहीं जानती। और पब्लिक नहीं जानती है, पब्लिक जानती है कि ये तो पदाधिकारी है और शिवसेना साहब से टच है इसका, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वो कोई इनका पदाधिकारी नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, इतना कुछ मालूम होने के बाद आप लोग क्यों नहीं जाते एकनाथ शिंदे के पास? देखिए, मैंने ये सारी बातें अवगत कराया, साहब को अवगत कराया। मैं इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग संगठन का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने इसके लिखित शिकायत किया और इसके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट में रिपिटिशन दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ। अगर इतना होने के बाद भी अगर ये गोरे ना रुके और जिस तरीके से कुछ पत्रकार भी न्यूज़ चला रहे, तो उस पर आप क्या एक्शन लोगे? मैडम, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है ना। न्यायपालिका को हम क्या रहेगा, न्याय मिलेगी हमको, न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। कहा कि मैं आत्महत्या करूँगा, अपने आप को उसने कहा। आप लोग क्या करेंगे अगर आप विजय गोरे ने जिस तरीके से अपने ऊपर बात रखी है, तो आप लोग का क्या कहना? आप लोग क्या रखेंगे कि अगर न्यायपालिका में भी नहीं सुनवाई होती है तो ये पूछेगा? भाई, मैं उसको 15 दिन का टाइम दिया हूँ। 15 दिन के अंदर विजय गोरे ये अपनी ऑफिस को तोड़े, नहीं तोड़ेगा न्यायपालिका से मैं तोड़वाऊँगा। और न्यायपालिका अगर नहीं माने तो यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ आत्महत्या करूँगा। मैं चलने नहीं दूँगा। हमारे संगठन का काम है न्याय दिलाना और न्याय के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, मैं एकनाथ शिंदे साहब की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और अभी तक की हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके नाम पे
कहीं ऐसा ये कब्जा साहब के नाम पे, और साहब को ये साहब उसको पसंद ही नहीं करते। मैं सबसे पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मैंने इसको कभी भी साहब के उधर देखी नहीं है। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब का नाम और श्रीकांत शिंदे साहब का नाम खराब कर रहा है, बाकी उन लोगों का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और जो इसके पहले की जो ऑफिस टूटी है, यही वजह से टूटी है। पेड़ के अंदर में फोटो लगा के जानबूझकर तोड़ा। और सदिया जी, आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है कि ये केस बनाने में झूठे बनाता है, झूठी खबर देता है। इसके पहले मेरे ऊपर भी झूठा केस टाइगर प्रोटेक्शन में बना है, जबकि इसमें मैं यहाँ मौजूद भी नहीं थी। मैं कहा भी है, ये सब पत्रकार जानते हैं। उसका फ़ायदा उठा के इसने मेरे पे भी झूठा केस बनाया था। और आज इसकी जो ये अनलीगल ऑफिस है, मैं मांग करती हूँ अगर इसकी अनलीगल ऑफिस नहीं टूटी तो मैं यहाँ पे बेमुद्दत धरना दूँगी, क्योंकि अब इसका पाप का गला भर चुका है। ये किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएगा। अरे अगर वो गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूमता है तो अल्लाह ने उसको दिया है। मैं जसबीर भाई की बात कर रही हूँ। और ये इसके जैसा तो नहीं, दहसन मोरे में सबके लोन खा रहा है, गाड़ियों के बैच बाकी है, सबको फंसा रहा है, तो उसके जैसा तो जसबीर नहीं कर रहा है क्या? कभी सुने आप लोगों ने? वो देता है बंदा सबको, वो सबकी हेल्प करता है। इसके जैसा नहीं कि ये लगा के धर्मवीर पैसे यहाँ पे सबसे झोल करते बैठता है, गरीब बिल्डरों को धमकी दे रहा है, मुसलमान बिल्डरों को धमकी दे रहा है और अपनी वसूली कर रहा है। तो विजय गोरे, एक बार सुन लेना, तेरा पाप का गला भर चुका है। अब इज्जत इसी में है कि तू अभी सिलेंडर हो जा। आप एकनाथ शिंदे जी से क्या कहोगे? मैं एकनाथ शिंदे साहब से यही गुजारिश करूंगी कि ये आपके नाम पे बिल्डरों से वसूली कर रहा है, इधर कैमरा इधर है, जगह कब्जा कर रहा है, ये आपकी फोटो लगा के धर्मवीर डाल रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि इसका सब लोग कैमरे में देखो ना, कैमरे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरी ये मांग है उनसे। और ये बहुत किसी के मैंने मतलब क्या है, खुद दूध का धुला हुआ है क्या ये जसबीर भाई कहाँ से कहाँ तक है, वो पहले से ही है, इसके जैसा नहीं आके यहाँ पे आके कब्जा करके गाड़ियाँ लेके और लोने भरने का बाकी है। तो वो पहले से ही राजा है, ये भिखारी से राजा बन रहा है तो इसको हजम नहीं हो रहा है। ये जिसके साथ में बैठ के बात भी कर रहा था, सबको मालूम है कौन क्या है।